नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी ऐसा लोन ले लेते हैं जो पूरी तरह अनसिक्योर है और आप गलती से या फिर ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर आ गई है इस वजह से आप या तो एक ईएमआई डिफॉल्ट कर दी या फिर 2 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, तो आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत रिकवरी एजेंटों के द्वारा करना शुरू कर दिया जाता है। और कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं और वो डिफॉल्टर बन जाते हैं। फुल्ली डिफॉल्ट वो अपने लोन को कर देते हैं। जब वो फुल्ली डिफॉल्ट व्यक्ति कर देते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कॉल की जाती हैं, उनके घर पर बार बार विजिटिंग की जाती है और भी बहुत सारी समस्याएं उनके साथ में आ जाती हैं। अब 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट करने वाला क्या व्यक्ति परेशान होकर के पे कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा डिफॉल्टर तो नहीं होता। वो चाहता है कि यार पैसा आएगा मैं पे कर दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति फुल्ली डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके पास में तो पैसा आने की कोई संभावना ही नहीं होती है, तो वो पैसा कहाँ से दे। तो बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं, आज की डेट में 2 प्रक्रिया अपनाते हैं लोन रिकवर करने के लिए। जो हमारे देखने में आया, जो हमारा खुद का अनुभव रहा है, जो आप लोग बताते हैं, जैसे हमसे कनेक्ट होते हैं तो आप बताते हैं, जिसमें कि आपको गालियां दी जाती हैं, डराई जाते हैं, धमकाया जाता है, रिकवरी एजेंट घर पे आकर बदतमीजी करते हैं। तो ये वाला तरीका ये लोग अपनाते हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल तरीका है। मतलब ये बैंक एनबीएफसी नहीं अपनाएंगे, किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से ये काम कराएंगे, जिससे कि इनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये वाला तरीका इलीगल है। दूसरा तरीका ये लीगल रूप से अपनाते हैं। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नोटिस भेजते हैं, व्यक्ति के घर पे मतलब अपना लीगल बंदा भेजेंगे, वो मतलब एकदम बड़े तरीके से बात करेगा। तो जब इनको लग जाएगा कि यार हमने दोनों ही प्रोसीजर फॉलो कर लिए, लीगल भी और इलीगल भी, अब व्यक्ति से पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या करते हैं, फिर दूसरी एजेंसीज को हायर करते हैं और वो एजेंसीज के जो एजेंट है उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि यार ठीक है, मैं आपके लोन को सेटल करा दूंगा, आपका सिबिल पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो व्यक्ति उनकी बातों में आ जाता है। किसी को 10% का लालच दिया जाता है कि आपको 10% की छूट मिल जाएगी, किसी को 20% का, किसी को 30% का। व्यक्ति फंस जाता है। लेकिन एक ये चाल खेलते हैं उसमें। उदाहरण के लिए आप इस बात को ऐसे समझिए, व्यक्ति का लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए और ये 60,000 में उसको सेटल कर रहे हैं। अब 60,000 में सब सेटल करेंगे तो ये व्यक्ति को या तो 2 ईएमआई का ऑफर देंगे या फिर ये 3 ईएमआई का ऑफर देंगे। अब मान लो इन्होंने 3 ईएमआई बनाई, तो 3 ईएमआई में ये क्या करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से 20-20 हज़ार रुपये नहीं लेंगे, उसमें थोड़ी बहुत ये ऊंच नीच करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे किसी व्यक्ति को 60,000 रुपये करना है 3 ईएमआई में, तो उसकी पहली ईएमआई बनाएंगे 19,999 रुपये की, दूसरी ईएमआई बनाएंगे 20,001 रुपये की, तीसरी ईएमआई बना देंगे 19,999 की। अब व्यक्ति क्या करेगा, 19,999 ही पे करता रहेगा। ठीक हो जाती है गलती। चलो किसी ने 20,000 पे कर दिए, 1 रुपया छोड़ दिया, तो उसमें ये व्यक्ति से कहेंगे भाई आपने जो प्रॉपर अमाउंट है वो पे नहीं किया, आपने 1 रुपया कम पे किया है, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन पर सिग्नेचर किए थे। तो अब आपको प्रॉपर पेमेंट करना पड़ेगा और जो आपका अमाउंट था वो तो ब्याज पेनल्टी में कट गया। तो व्यक्ति का इस तरीके से कट जाता है और आज की डेट में ये व्यक्ति का काट भी रहे हैं। तो देखो, लोन सेटलमेंट करना मैं सही नहीं मानता। अगर आप लोन सेटलमेंट ही करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि देखिए, लोन सेटलमेंट से तो अच्छा ये है कि आप इधर उधर से अरेंजमेंट करके पैसा पे कर दें। अगर आपका 1-2 लाख रुपए का लोन है, अगर ज्यादा बड़े अमाउंट का लोन है तो फिर भाई देखो, फिर तो सेटलमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है। अब सेटलमेंट में लोन वसूली तो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, रिकवरी की वसूली तो नहीं की जाती, लेकिन बहुत सारी दिक्कत परेशानी आपको आ जाती हैं। फिर जब आप इस तरीके से सेटल कर लेंगे तो बहुत सारी दिक्कत आएंगी, भाई दोबारा रिकवरी एजेंट कॉल करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप सेटलमेंट ही करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम में सेटलमेंट कीजिए और सेटलमेंट करके एनओसी खत्म करके मामले को ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं राजकुमार, उनके साथ में ये इश्यू हुआ। उनकी 4 ईएमआई बना दी गई लोन सेटलमेंट पर और उन्होंने सिर्फ 1 ईएमआई मिस कर दी और 1 ईएमआई मिस करने पर इतनी घटिया तरीके से उनको प्रताड़ित दोबारा करना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया। आज वो फुल्ली डिफॉल्टर बन गए। वो ये कहते हैं कि अब हमें पेमेंट करना ही नहीं, जो तुझे करना है, जो कर सकते हो, जिस तरीके से पैसा निकाल सकते हो वैसे निकाल लो।
तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोन सेटलमेंट ही करना चाहते हैं तो वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन चुने, अन्यथा बहुत सारी दिक्कत परेशानी आपको आ जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी समस्या पर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बेटर तरीके से सॉल्यूशन दिया जाए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको इस पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेंड करनी है और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। हम टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट देकर के आपकी परेशानी को सॉर्ट आउट कर देंगे। बट ध्यान रखें, चार्जेबल नंबर है, आप अगर मैसेज करते हैं तो चार्जेस आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, और अगर आप सक्षम नहीं है चार्जेस पे करने में तो आप सीधा हमारा जो वीडियोज है उनको देख लीजिए, वहां पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है। बाकी आपसे हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती ना करे लोन सेटलमेंट करते। धन्यवाद।